नमस्ते, हेलो, वेलकम टू दिस चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग बाय कमीलिया। इस वीडियो में आज हम देखेंगे थ्रू दिस इंट्यूटिव रीडिंग ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए इन 2026। सो व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग इन 2026 एंड व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू शुड बी अवॉइडिंग इन दिस ईयर 2026। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले टैरो डेक से देखेंगे। Three things that you should be doing in 2026. 3 things that you should be doing in 2026. Let's see what are the 3 things जो आपको इस साल ज़रूर करना चाहिए। यूनिवर्स देखते हैं आपको क्या कहता है कि क्या करना चाहिए। थैंक यू। पहला, ब्यूटिफुल, ट्रैवलिंग करिए, जर्नी। दिस कार्ड talks about a new journey, a new beginning, starting afresh, a new start. तो करियर में न्यू स्टार्ट हो सकती है, रिलेशनशिप की न्यू स्टार्ट हो सकती है, अपनी हेल्थ गोल, अपनी लाइफ गोल की न्यू स्टार्ट हो सकती है। तो वो ज़रूर करिए। एब्सोल्युटली यू शुड गो फॉर इट। और दूसरी चीज़ क्या करना चाहिए? ट्रैवलिंग, घूमने जाना चाहिए। बी इट फॉर योर करियर, बी इट फॉर योर फैमिली वेकेशन और जस्ट सोलो ट्रैवलिंग। ट्रैवल आप ज़रूर करो। और कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ये मेजर कार्ड है, सो समहाउ आई फील कि 2026 में आप ट्रैवलिंग कर भी लोगे, मतलब होगा, चांसेस मिलेंगे आपको, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे ट्रैवलिंग के, और वो होगा आपका 2026 में। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इन 2026। लेट्स सी 2 मोर थिंग्स जो आपको इस साल ज़रूर करना चाहिए। ब्यूटिफुल, एक और मेजर आर्काना कार्ड, सन। सन कार्ड बेसिकली दिखाता है आपको ये करना चाहिए कि विथ पॉजिटिव सोच, विथ फुल एनर्जी किसी नई चीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए। नेगेटिव माइंडसेट से नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट से करिए। और क्योंकि ये सन का कार्ड है और ये जो साल है 2026 सूर्य का ही साल है, क्योंकि मूलांक है नंबर 1। सो बेसिकली दिस कार्ड इज़ अ क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम यूनिवर्स। क्लियरली आपको ये कह रहा है कि सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, उगता हुआ सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाए। और आदित्य स्तोत्रम का पाठ भी आप सुन सकते हो, अगर आप कर नहीं सकते आप सुन भी सकते हो। और आप क्या कर सकते हो? सूर्य बीज मंत्र। सूर्य बीज मंत्र अगर एवरीडे पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट संडे को ज़रूर सुना करें। ये ज़रूर आप इस साल करिए ताकि आप अपने लाइफ में, अपने ऑरा में, अपनी एनर्जी में सन की एनर्जी को एब्जॉर्व कर पाओ, सन की ब्लेसिंग्स को एब्जॉर्व कर पाओ। तो ये आप ज़रूर करो। और ये सक्सेस का कार्ड है। सो इट्स बेसिकली शोज़ कि इन 2026 यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसके थ्रू सक्सेस की तरफ आप बहुत जल्दी जाओगे और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज ये भी मेजर आर्काना ही कार्ड है। वन मोर कार्ड, क्या करना चाहिए इन 2026? ओके, ये कार्ड 4 ऑफ कप्स। आपको ना आपके आसपास देखना है, आपके एनवायरनमेंट पे, आपके चारों ओर देखना है और ये समझने की ज़रूरत है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही है। हो सकता है कि जहाँ पे आपने सोच रखा था वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन जहाँ पे आपने कभी सोचा भी नहीं था वहीं से आपको अनप्रेडिक्टेबली, अचानक से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए। तो अपनी आँख कान को खुला रखिए, बी शार्प एंड बी ओपन टू एक्सेप्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। सो बेसिकली ये जो 4 ऑफ कप्स है, ये कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने आप को ओपन करिए, एक्सेप्ट करिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करिए जो आपके साथ हो रहा है। अदरवाइज आप एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाओगे, और जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाओगे, सही क्या है गलत क्या है समझ भी नहीं पाओगे। तो ये हो गया थर्ड चीज़। अब देखेंगे 3 चीज़ें जो आपको 2026 में बिल्कुल भी नहीं करना है, you should avoid in 2026. What are the 3 things you should avoid in 2026? What are the 3 things you should avoid in 2026?
8 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड समहाउ आई फील आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इन 2026 में ना आपको डीमोटिवेटेड नहीं होना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। बेसिकली ये कार्ड फोकस और डेडिकेशन को दिखाता है। तो क्या नहीं करना है इस सिचुएशन पे, ये कार्ड आने का यही मतलब होता है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, आपके एनवायरनमेंट ऐसे बनेंगे कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, आपको इस 8 ऑफ पेंटिकल्स के इस पर्सन की तरह बनना है, मन लगा के करना। वो आपकी पढ़ाई हो, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो, आपकी जॉब की प्रिपरेशन हो, आपके बिजनेस की प्रिपरेशन हो, जो भी है, जो भी काम आप करोगे लाइफ में, वो आपकी रिलेशनशिप हो, उसमें ही आपको 100% फोकस देके कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आपको काम करना है। डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होने की चांसेस बनेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। लेट्स टेक 2 more कार्ड्स। क्या नहीं करना चाहिए? 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 8 आया था, यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स में 8 आया है। जो नंबर 8 है ना, ये शनि का नंबर है, जो दिखाता है स्लो ग्रोथ, काम में रुकावटें, डिले एनर्जी दिखाता है। लेकिन शनिदेव हमेशा उन्हीं लोगों को आशीर्वाद करते हैं जो लोग हमेशा इस चीज़ पे भरोसा करते हैं कि कर्म करते रहो, फल का आशा मत करो। तो 2026 में आप बहुत काम करोगे, फोकस भी रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे सिचुएशंस बनेंगे जिसके लिए आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाओगे, आपकी फोकस घटेगी। तो उस चीज़ पे आपको काम करना है। और 8 ऑफ कप्स ये जो कार्ड है ना, ये बेसिकली ये दिखाता है कि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इमोशनली डिससेटिस्फाइड रहोगे। एंड व्हेन आई से इमोशंस, इट नॉट जस्ट मीन अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके काम को लेके भी, करियर को लेके भी आप इमोशनली डिसहार्टेंड हो सकते हो, लेकिन आपको वो नहीं होना है। इमोशनली डिसहार्टेंड, इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से आपको लग सकता है कि मैं छोड़ दूँ इस चीज़ को, मुझे बंद कर देना चाहिए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, आई शुड गिव अप। तो वो नहीं करना है, इसी वजह से ये कार्ड आया है। इमोशनल डिस्ट्रेस, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, मेंटल अपसेट की वजह से आपको कई बार ऐसा फील होगा, ये मुझसे नहीं होगा, आई शुड गिव अप। वही चीज़ आपको नहीं करना है। बीच बीच में ऐसी फीलिंग्स आपके आएंगे, लेकिन आपको उसको ओवरकम कर लेना है। 1 more कार्ड टू सी। फाइनल ऐसी क्या चीज़ है जो 2026 में आपको बिल्कुल भी नहीं करना है? हैंग्ड मैन, स्टक नहीं रहना है, बिल्कुल भी आपको स्टक नहीं रहना है। कहीं पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, थिंक इन अ डिफरेंट मैनर, थिंक इन अ क्रिएटिव मैनर, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, माइंडसेट को शिफ्ट करिए। ऐसा नहीं होगा कि 2026 में आप कुछ कर नहीं पाओगे, 2026 में आप स्टक रहोगे, ऐसा ये साल है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको मेंटली लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जान लीजिए वो आपकी माइंडसेट की वजह से है। आपको अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी सोच विचार को शिफ्ट करना है, चेंज करना है। जितनी जल्दी कर सकोगे उतनी ही अच्छी है, क्योंकि हैंगमैन कार्ड दिखाता है बिना मतलब का स्टकनेस आप फील करोगे। आपके पास स्किल है, टैलेंट है, फिर भी उस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाओगे, बिकॉज योर माइंड विल टेल यू समथिंग एंड यू विल वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स। सो माइंड को ट्रेन करिए, मैनिफेस्टेशन करिए, अफर्मेशंस करिए, योगा, मेडिटेशन, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्शन फील करिए, ताकि आपकी जो भी लाइफ गोल है आप उसके प्रति ध्यान दे पाओ। सो दिस इज अनदर मैसेज। स्टक मत फील करिएगा, स्टकनेस आपको महसूस होगी, आपको लगेगा आई शुड गिव अप, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन इसी वजह से 8 ऑफ कप्स कार्ड आया था। लेकिन एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आपकी एनर्जी है, इस एनर्जी को आपको सोचना नहीं है, माइंडसेट ऐसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आई शुड मूव ऑन, आई शुड नॉट स्टे स्टक इन वन प्लेस। और इसको आप कैसे कर सकते हो? कुछ रेमेडीज़ जो मैंने बताई, पहले ही बता दी है। सन कार्ड आया था, आदित्य स्तोत्र का या तो पाठ करिए या तो सुनिए, उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, ताकि वो जो सूर्य का पावर है, हाई पोटेंशियल एक्शन जो है, उस चीज़ को आप अपने लाइफ में लेकर आ पाओ, और उसी चीज़ के कारण आप अपनी एनर्जी को भी स्ट्रॉन्ग कर पाओ। सो दैट यू शुड बी डूइंग एज अ रेमेडी। इसके साथ साथ आप लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक करो और अफर्मेशंस बोलिए, डेली अफर्मेशंस प्रैक्टिस करिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस के लिस्ट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा,
बहुत ईजी है। पॉजिटिव अफर्मेशंस आप डेली सुबह उठ के ही फर्स्ट कर लीजिए। सो इट्स अ ग्रेट रेमेडी दैट आई एम शेयरिंग। चलिए अब देखते हैं थ्रू दिस डेक, थ्रू एंजल डेक, कि एंजल्स आपको क्या एडवाइजेस और गाइडेंस देना चाहते हैं रिलेटेड टू व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड यू शुड नॉट बी डूइंग इन 2026। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए करनी चाहिए। अगर मैं ये बोल दूँ ना कि नहीं करनी चाहिए तो आप लोग पागल हो जाओगे और आप लोग तो मुझे कुछ भी बोल दोगे। सो रोमांस का कार्ड है बेसिकली। दिस कार्ड शोज दैट यू शुड फोकस मोर ऑन बिल्डिंग अ हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। स्टकनेस वहाँ पे भी फील होगी, वहाँ पे भी आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील होगी, लेकिन आप अपने आप से पूछना कि वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट इनफ फॉर माई पार्टनर, इज इट इनफ फॉर आवर रिलेशनशिप। ट्राई टू ब्रिंग दैट चार्म, ट्राई टू ब्रिंग दैट रोमांटिक स्पार्क इन योर लाइफ। ये ज़रूर करिएगा, ये करने के लिए ही बोला जा रहा है आपको। और कुछ लोग अगर सोच रहे थे कि मुझे एक रोमांटिक पार्टनर ढूंढना है, तो उसके लिए जो करना चाहिए वो करिए। गो फॉर डेट्स, मीट न्यू पीपल, एक्सप्लोर, तब जाके ना आपको रोमांटिक पार्टनर मिलेगा। चलिए देखते हैं और गार्डियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं रिलेटेड टू व्हाट यू शुड एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग इन 2026। चूज अ न्यू डायरेक्शन, करना चाहिए, ये भी करना ही चाहिए आपको। नई डायरेक्शन ढूंढिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे हैंगमैन आया था। हैंगमैन बेसिकली शोज एक जगह पे बात नहीं बनी, आप वहाँ पे स्टक रह जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको नहीं करना है। यू नीड टू लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। और यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, वेर आई क्लियरली टोल्ड यू कि नई अपॉर्चुनिटीज़ कहीं से भी आ सकती है। उस चीज़ पे फोकस करिए, क्या नहीं हुआ है, किस पे बात नहीं बनी है, क्या रिजेक्शन मिली है, उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि उस पर जब फोकस करने लगोगे तो आप स्टक रह जाओगे, हैंगमैन पोजीशन हो जाएगी। और एक चीज़ पे बात नहीं बनी है, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ सोचना है। दैट इज़ अ रीज़न, चूज अ न्यू डायरेक्शन। If one career path is not working for you, if one job interview didn't work for you, if one relationship failed for you, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ है, नई ढूंढिए, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करिए, माइंडसेट शिफ्ट करिए। एक ही जगह पे बैठे नहीं रहना है आपको। दैट्स अ क्लियर मैसेज। वन मोर थिंग, देखते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गार्डियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। नो, नो का कार्ड क्यों आया? आई नीड टू फाइंड वन मोर कार्ड फॉर क्लैरिफिकेशन, प्लीज़ बताए। नो का कार्ड, ओके। अच्छा, अगर नो मेडिटेशन नो आंसर्स, मेडिटेशन नहीं करोगे, एंड व्हेन आई से मेडिटेशन, कई बार लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि मेडिटेशन बहुत हार्ड है, बहुत टफ है। मेडिटेशन डजंट मीन कि आपको एकदम समाधि उस स्टेज पे चले जाना है, नहीं। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन एंड इट्स नॉट समथिंग आई एम सजेस्टिंग। व्हेन आई से मेडिटेशन, इट मीन्स ट्राइंग टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ योर हायर सेल्फ। कैसे कर सकते हो? बैकग्राउंड पे थोड़ा हीलिंग म्यूजिक चलाइए, ठीक है? हीलिंग म्यूजिक सुनिए, या तो टिबेटन बोल की हीलिंग साउंड सुनिए, और उसके साथ साथ ओम चांटिंग करिए। थोड़ा बैठ के 5 मिनट्स डेली इन द मॉर्निंग। उसके साथ साथ डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे रेमेडीज़ है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी को हील कर पाते हो, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर पाते हो, और अंदर से ही आपको वो आंसर मिलती है जो आपको हमेशा ऐसा सोच था ना कि करना क्या चाहिए, कौन सा चूज़ करूँ, कौन सा रास्ता सही होगा। आई नीड एन आंसर, आई नीड अ हिंट। तो जब आप ये सब चीज़ें करोगे, खुद से बैठ के, शांति से बैठ के, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, अफर्मेशंस बोलोगे, हीलिंग म्यूजिक सुनोगे, अंदर से आपकी एक आवाज़ आपको बोल उठेगा कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये नहीं करना चाहिए। दैट इज़ योर इंट्यूशन, दैट इज़ योर इनर सेल्फ टॉकिंग टू यू। और वो तभी पॉसिबल है जब आप शांति से बैठ के ना थोड़ा डीप ब्रीदिंग करोगे, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्शन बिल्ड करोगे। सो ये आपको ज़रूर करना चाहिए। वन मोर ओवरऑल एनर्जी फॉर 2026, ट्रस्ट, ज़रूर ज़रूर, यस। इसमें ना 2 मैसेज है जो मुझे फील हो रही है। एक बात, जल्दी से किसी को ट्रस्ट मत करिएगा इस साल, ठीक है? क्योंकि आपकी तरक्की, आपकी अचीवमेंट सबको हजम नहीं होगा। सो डोंट ट्रस्ट एवरीबडी ब्लाइंडली। और सबको ट्रस्ट करते हुए सबको अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में, अपनी करियर प्लानिंग के बारे में मत बोलिएगा। दिस इज़ द फर्स्ट लेसन दैट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, देखिए बिना ट्रस्ट किए तो हम लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको
बिना चाहते हुए भी लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि किसी और को ट्रस्ट करने से पहले अपने आप को ट्रस्ट करो। अगर आपको खुद पे भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं जीत सकता हूँ, ये मुझसे हो पाएगा, मैं ये अचीव कर पाऊँगी, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरों को ट्रस्ट करना वो सेकेंडरी है। प्राइमरी इज़ इफ़ यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ यू कैन विन। खुद को ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। ये चीज़ आपको करने के लिए ओवरऑल गाइडेंस दिया जा रहा है। नाउ आई विल चेक फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल इंडियन टैरो डेक। देखते हैं डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स है फॉर दिस ईयर 2020। द मून, सोमा, फियर, एंग्जाइटी, कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, रिस्क। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव माइंडसेट में नहीं जाना है। फेलियर मिला है, रिजेक्शन मिली है, कुछ बात नहीं बनी है, सिचुएशंस खराब है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, रिलेशनशिप में अचानक से ब्रेकअप हो गया है, ऐसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें होगी। ऐसा नहीं कि पिछले साल हुआ था तो इस साल नहीं होगा, कि अगले साल नहीं होगा। यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टे प्रिपेयर्ड फॉर इट मेंटली। ठीक है, 2024 से लेकर 2025 तक बहुत ही डिप्रेसिंग सिचुएशन था आपकी लाइफ में, लेकिन 2026 एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी। लेकिन उसमें भी कई बार आपको थोड़े बहुत ऐसे सिचुएशंस फेस होंगे जो आपको लगेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, तो ये नॉर्मल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। उस चीज़ को लेके बैठे रहोगे तो वो हैंगमैन वाली सिचुएशन आ जाएगा, एंग्जाइटी आपकी इंक्रीज होगी, डिप्रेशन में चले जाओगे। इस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। लेट्स सी व्हाट एल्स, व्हाट्स मोर। हाई प्रिस्टेस, माँ पार्वती, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन, फेमिनिन, इनर वॉइस। इनर वॉइस, आई सेड ना, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपकी अंदर से आपकी इनर वॉइस आपको आंसर देगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या रास्ता सही है, कौन सा आपको चूज करना है। सो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद से कुछ करोगे। मंत्र चांटिंग, डीप ब्रीदिंग, अफर्मेशंस, ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। इट्स अ मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, अ पार्ट, इट्स अ लाइक लाइफ स्टाइल चेंज जो ज़रूरी है। नहीं करोगे आंसर्स नहीं मिलेंगे, हर वक्त कंफ्यूज रहोगे, हर वक्त आपको लगेगा कि मैं क्या ही करूं, मैं डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूं, तो उस चीज़ को सॉल्व करने वाला कोई नहीं है, ना ही कोई मेडिसिन है और ना ही कोई आपको मोटिवेट कर पाएगा जब तक आप खुद से एक्शन नहीं लोगे। सो दैट्स अनदर ब्लेसिंग, एडवाइस रादर। लेट्स सी, टावर, काल भैरव। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। अप्रैल के बाद वो मेजर शिफ्ट आपको सबसे ज़्यादा फील होगी। वो आपकी करियर रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है। मेजर शिफ्ट, व्हेन आई से मेजर शिफ्ट, इट्स अबाउट जो चीज़ अब तक सही नहीं थी, नेगेटिव थी, किसी ऐसे नेगेटिव साइकिल में, एक टॉक्सिक पैटर्न में आप फंसे हुए थे, वो टूटेगा। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है टावर की, वो कंप्लीटली टूटेगा और नई तरीके से आप अपने जीवन को स्टार्ट करोगे। और जो भी नई तरीके से शुरू होगी ना, वो बहुत ही अच्छा होगा। और ये जो भी चेंज आएगा ना आपके लाइफ में, सडन आएगा, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे अपने आप को। हाँ, ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हो तो मेंटली प्रिपरेशन लेकर रहिए, कुछ तो हिलेगा लाइफ में, जड़ से हिलने वाला है। और ऐसी चीज़ हिलेगा जो आपके लिए सही नहीं था, जिसकी बुनियाद ही स्ट्रांग नहीं थी। इट कुड बी योर रिलेशनशिप, इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी योर करियर गोल, whatever that is not right for you, that has never been right for you, लेकिन फिर भी आप उसको खींच टान के ड्रैग कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि हो जाए मैनेज, लेकिन वो होगा नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं आपके लिए। इट्स नॉट द राइट थिंग फॉर यू। जोर ज़बरदस्ती से कुछ नहीं होता है। फाइनली यूनिवर्स आपको यही सिखाएगा कि ये चीज़ सही नहीं है, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, कम आउट ऑफ इट, लेट गो ऑफ इट। तो ये चीज़ भी होगी। आई फेल्ट आई शुड पुल वन मोर कार्ड। ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे एक और कार्ड पुल करनी चाहिए। लेट्स सी, ब्यूटिफुल स्ट्रेंथ। हनुमान जी इज देयर फॉर यू टू ब्लेस यू विथ स्ट्रेंथ, पावर, स्ट्रेंथ,
सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली भी। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि 2026 में एक चीज़ आप सबको करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी, वर्कआउट। या तो आप जिम ज्वाइन करो, या तो स्विमिंग क्लब, या तो योगा, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेस रिलीज होती है, नेगेटिव एनर्जी को हम रिलीज कर पाते हैं, और उतनी जल्दी से पॉजिटिव एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर पाते हैं, मैनिफेस्टेशंस को सही तरीके से चैनलाइज कर पाते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। यूं ही हम नहीं बात करते कि योगा करिए, वर्कआउट करिए, देयर इज अ रीजन फॉर इट। सो वो ज़रूर 2026 में आप करो। सो येस, दैट्स द entire energy. These are all the messages that I felt I should be sharing with you all guys. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए in 2026, and I'll be back with some more amazing videos. Till then, take care all of you. Namaste. Bye bye.